हॉस्पिटल का ये वीआईपी रूम था। सिद्धार्थ को अभी यहाँ कम से कम 1 हफ्ते तक रहना था। सोनल ने एक नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। उसकी मॉम से तो वो मिल ही चुकी थी, अब बस उसके डैड और बाकी की फैमिली मेंबर्स से मिलना बाकी रह गया था। सोनल को सेजल का बर्ताव बहुत ही अच्छा लगा था। कम से कम वो इस बात से तो निश्चिंत हो गई थी कि शादी के बाद भले ही सिद्धार्थ उसके साथ जैसा भी बिहेव करे, उसकी सासू माँ का प्यार और सपोर्ट उसे हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही उसे इस बात से भी हैरानी हो रही थी कि सिद्धार्थ की मॉम तो इतनी प्यारी और खुश मिजाज है, फिर सिद्धार्थ कड़वे करेले जैसा क्यों है? वो भी ऐसा वैसा नहीं, नीम चढ़ा करेला। सेजल से मिलकर इतने सालों बाद सोनल को फिर से ऐसा लगा था जैसे वो अपनी माँ से मिली है। जब उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था तो सोनल ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। उन हाथों को वो अब भी अपने सिर पर महसूस कर पा रही थी। सोनल को ऐसे चुपचाप बैठे देखकर सिद्धार्थ ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो, कहाँ खो गई? सोनल चौंकते हुए उसकी तरफ मुड़ी, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं सोच रही थी कि तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा सा है, सुरजू। अब से मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। शाता, उस नाम से सिर्फ मेरी मॉम बुला सकती हैं, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा। सिद्धार्थ को एम्बैरेस्ड होता हुआ देखकर सोनल को हंसी आ रही थी। हंसो मत और हेल्प करो मेरी, सिद्धार्थ ने नाराजगी से कहा। क्यों, अब क्या हुआ है तुम्हें? सोनल ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। मुझे टॉयलेट जाना है, सिद्धार्थ ने स्माइल देते हुए कहा। तो? सोनल ने उचकाते हुए उस पर सवालिया नजर डाली। तो क्या, हेल्प करो मेरी, कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर, जहां तक मुझे दिख रहा है चोट आपके हाथ और सिर पर लगी है, आपके पैर बिल्कुल सही सलामत हैं। तो अब ये नाटक बंद करो और चुपचाप उठकर अपने पैरों पर चलते हुए बाथरूम तक चले जाओ, सोनल ने चिढ़ते हुए कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस सोनल मेहता, मत भूलिए कि मुझे मारकर इस हालत में पहुंचाने वाली आप हैं। ओह गॉड, कितना सारा खून बह गया था मेरा। वीकनेस के कारण मैं तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहा हूँ, मगर कुछ लोग इतने पत्थर दिल हैं कि। उसकी बात सुनकर सोनल को कोई जवाब नहीं सूझा। सच ही था, उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो ही तो थी। कम से कम उसके ठीक होने तक उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी उसे। मन मारकर उठते हुए वो उसके पास आ गई। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बस बाहर तक छोड़ूंगी, सोनल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे बिस्तर से उठने में मदद की। लेकिन बिस्तर से उठने के बाद सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपना पूरा वेट सोनल के ऊपर डाल दिया। सोनल लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। खुद को संभालने के लिए उसने बेड को कस के पकड़ लिया। वहीं सिद्धार्थ को उसकी हालत देखकर हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ ओवरवेट नहीं था, लेकिन फिर भी 6 फुट के हट्टे कट्टे आदमी का वेट संभालना सोनल जैसी दुबली पतली लड़की के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं था। किसी तरह घिसटते हुए वो उसे लेकर बाथरूम तक पहुंची। उसे वहां छोड़कर जैसे ही वो वापस जाने को मुड़ी, तभी पीछे से सिद्धार्थ के चिल्लाने की आवाज आई। ओ हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? ये कौन उतारेगा? उसने अपनी पैंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल गुस्से में चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? जवाब में सिद्धार्थ ने पूरी मासूमियत के साथ अपने बैंडेज लगे हुए हाथ उसके सामने लहरा दिए। सोनल को अब रोना आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी अनजान आदमी के लिए उसे ये सब करना पड़ सकता है। हालांकि उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो सिद्धार्थ को सिर्फ बाथरूम तक लेकर जाएगी, इससे ज्यादा वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी। मगर अब सिद्धार्थ की बात सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हो हेलो, फिर से किस सोच में डूब गई? यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो, सिद्धार्थ ने उसे फिर से आवाज लगाई। सोनल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसे कुछ खटका। सिद्धार्थ इस वक्त बड़े आराम से बिना किसी सहारे के वहां खड़ा था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, उसके चेहरे पर जरूर शरारती मुस्कान थी।
सोनल को जैसे पूरा माजरा समझ में आ गया। सिद्धार्थ को उसकी हेल्प की कोई जरूरत थी ही नहीं। वो चाहता तो खुद भी बड़े आराम से बाथरूम तक आ सकता था, मगर उसने जानबूझकर ये सब किया सिर्फ सोनल को परेशान करने के लिए। वो उससे अपनी चोट का बदला ले रहा था, मगर इस तरह। सोनल सुबह से ही नोटिस कर रही थी कि सिद्धार्थ थोड़ी बचकानी हरकतें कर रहा था, मगर उससे ऐसी हरकत उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसने गुस्से में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ को हल्के से धक्का दिया। सिद्धार्थ को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सोनल का ऐसे रिएक्शन होगा। वो संभल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर गया। इसी दौरान उसका सिर दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि इतने हल्के से धक्के से सिद्धार्थ गिर भी सकता है। वो बुरी तरह घबराकर बाथरूम के अंदर आ गई। सिद्धार्थ की आंखों के आगे कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया था। उसे ऐसे देखकर सोनल भी बहुत ब्लैंक हो गई थी। उसे इतना भी होश नहीं रहा कि उसे सिद्धार्थ को उठाने में हेल्प करनी चाहिए। कुछ पलों बाद जब सिद्धार्थ के होश ठिकाने आए तो वो गुस्से में जोर से चिल्लाया, सोनल मेहता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी आवाज सुनकर सोनल जैसे होश में आई। मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी तुम्हें। आई एम सॉरी, सोनल ने कलपते हुए कहा। वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो यू इडियट, आकर उठाओ मुझे। सिद्धार्थ गुस्से से भरकर चिल्लाया। सोनल हड़बड़ाती हुई उसके पास पहुंची और हाथ देकर उसे उठाने में मदद की। उसने मेडिकल स्टाफ को कॉल किया और उन्होंने आकर उसे सहारा देकर वापस बेड तक लाने में मदद की। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ पहले से भी ज्यादा पट्टियों के साथ सोनल के सामने बैठा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। दूसरी तरफ सोनल डर के मारे सिकुड़ी हुई सी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। काम ही उसने ऐसा किया था। चलो, एक बार को कोई अपना सिर फोड़ने के लिए आपको माफ भी कर दे, लेकिन दूसरी बार अब ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। सोच सोचकर सोनल की जान गले में अटकी हुई थी। सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल का पूरा बिल चुकाया और वहां से निकल गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसके सिर की चोट को देखते हुए उसे समझाया कि उसे 1-2 दिन और यहीं आराम करना चाहिए, मगर उसने अब वहां और रुकने से मना कर दिया था। सोनल का भी कोई और ठिकाना तो नहीं था, सो मजबूरी में वो भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। वो सिद्धार्थ को हॉस्पिटल तक किसी से लिफ्ट लेकर आई थी, सो यहाँ उसकी गाड़ी भी नहीं थी। वापस जाने के लिए सिद्धार्थ ने एक कैब बुक कर ली। जब कैब होटल ड्रीम पैलेस के पास से गुजरने लगी तो सिद्धार्थ ने ड्राइवर से कहकर कैब वहीं रुकवा दी और बाहर आ गया। सोनल की कुछ समझ में नहीं आया, सिद्धार्थ यहाँ बीच रास्ते में क्यों उतर गया। वो भी तेजी से उसके पीछे पीछे आ गई। सिद्धार्थ, बहुत रात हो गई है, क्या हम लोग घर नहीं जा रहे हैं? सोनल ने डरते डरते पूछा, मगर तभी उसकी नजर सामने लगे साइन बोर्ड पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े जगमगाते अक्षरों में होटल ड्रीम पैलेस लिखा हुआ था। सोनल एक बार फिर अंदर तक कांप गई। इस जगह से उसकी सिर्फ और सिर्फ बुरी यादें ही जुड़ी हुई थी। यहीं आकर तो उसने अपना सब कुछ खो दिया था और आज लावारिसों की तरह यहाँ वहां भटकने पर मजबूर हो गई थी। अब दोबारा इसी जगह पर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। सोनल को अपने पीछे आता हुआ देखकर सिद्धार्थ रुक गया। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह सकता हूँ? अब तक तुम मेरा सिर फोड़ती आई हो, कल को मेरे हाथ पैर तोड़ दोगी, परसों गला दबा दोगी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, सो प्लीज मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। आज से मैं यहाँ होटल में रहूंगा और तुम वहां मेरे घर में आराम से रहो। सिद्धार्थ ने गुस्से में सोनल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर उसने अपनी पॉकेट से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे सोनल के हाथ में थमाते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से।